सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 16वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच वक्तुम् अर्हश्याशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकः इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात इसलिए आप ही उन अपने दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के पीछे जो भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूतियों को अच्छा से जानते हैं, तत्वतः जानते हैं, पूरा जानते हैं, वे मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और उससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि शायद विभूतियों को जानना सरल है और इससे भक्ति योग भी हो जाएगा और इसमें मुझे बहुत कुछ करना नहीं होगा। तो अर्जुन यहाँ पर इस बात को भी बतलाना चाह रहे हैं कि आपकी चूँकि विभूतियाँ बहुत हैं और वे दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो चीज़ बहुत ऐश्वर्यवान वाली हो, गुणवान हो, शक्तिवान हो, विद्या, बल, तेज, रहस्य, इन सब से परिपूर्ण हो, वह दिव्य है। तो कहते हैं कि आपकी जो विभूति है वह दिव्य है, यानी जो विलक्षणता है किसी भी चीज़ में, वह विलक्षणता प्रभु की कृपा से ही है और भगवान के वे विशेष प्रभाव वाले पदार्थ हैं और उसके माध्यम से वह जो विभूति है उसके जरिए ही हम ईश्वर को समझने की शुरुआत कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम उसमें समझते जाएंगे तो उसका रहस्य उजागर होता जाएगा, परत दर परत रहस्य निकलता जाएगा और हम आध्यात्मिक होते जाएंगे। असल में जो ध्यान लगता है वो इसी प्रकार से लगता है। आप किसी भी विलक्षण चीज़ को चुनते हैं और उसके सारे रहस्यों को जानते हैं, उसके तेज को, गुण को, आभा को, उसकी क्रिया प्रक्रिया को, हर चीज़ को आप उसके संबंध में जानते हैं, तो धीरे धीरे आप एकाग्रचित होते चले जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं और वहाँ से परत दर परत खुलती चली जाती है और उसके खुलने से आप ध्यानस्थ होते चले जाते हैं, समाधिस्थ होते चले जाते हैं। तो विभूति का इस तरह से ध्यान से बहुत ज़बरदस्त मतलब है। तो यहाँ पर अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि उस विभूति को आप ही जानते हैं पूर्णतया। तो जो साधक होते हैं वे भी उसे जानते हैं, जान सकते हैं प्रभु की कृपा से ही। और चूँकि प्रभु जब देखते हैं कि इसकी विभूति में गति हो चुकी है तो वहाँ पर वे कृपा बरसाने लगते हैं और वो खुलता चला जाता है और अंततः वो प्रभु को प्राप्त होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह जो आपकी विभूतियाँ हैं, जो दिव्य विभूतियाँ हैं, उसके विषय में आप ही संपूर्णता से, अशेषेण, यहाँ अशेषेण पद का प्रयोग हुआ है, तो कहते हैं आप ही उसे कहने में पूर्णतया से समर्थ हैं, अन्य समर्थ नहीं है। अन्य चाहे कोई भी कैसा भी वक्ता हो और कैसा भी ज्ञानी योगी हो, वो पूर्णतया कहने में समर्थ नहीं है सिवाय भगवान के। यह है यहाँ अर्जुन बता रहे हैं। और साथ में यह भी कह रहे हैं कि आप इन सभी में
व्याप्त होकर के स्थित हैं, और सिर्फ इस लोक में नहीं, सभी लोकों में। तो यानी सभी लोकों में जो आपकी दिव्य विभूति है, वह दिव्य विभूति आप हमें बताएं, आप सबको बताएं, और जिसमें कि आप सभी में व्याप्त हैं। तो आपकी व्याप्ति कैसे उसमें है, कैसे आप सभी दिव्य लोकों में और दिव्य तत्वों में स्थित हैं, वह बताएं। आपकी विभूति न सिर्फ इस लोक में है, बल्कि सभी लोकों में जो विद्यमान है, उसे आप भी कह सकते हैं संपूर्णतया से। तो वह मैं सुनना चाहता हूँ, पूरा आपका वह वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। तो आप ही चूँकि समर्थ हैं, इसलिए आप मुझे वह सुनाएं। तो यहाँ पर किसी भी विलक्षण पदार्थ में जो दिव्यता है, तो वह दिव्यता इस वजह से भी है कि वहाँ प्रभु की व्याप्ति कुछ ज़्यादा स्पष्ट होती है। तो जो साधक होता है उसको उस व्याप्ति को ही देखना चाहिए। जैसे आवाज़ तो सबकी है, लेकिन किसी किसी की मधुर आवाज़ है। आवाज़ तो सबकी है, लेकिन किसी की वाणी सत्य है। आवाज़ तो सभी की है, लेकिन किसी की वाणी में ओज है, तेज है, गंभीरता है। तो वहाँ पर एक विशेष प्रभाव दिखता है, जिसके कारण ही वाणी का वहाँ पर ऐसा प्रभाव आ जाता है कि उस पर बरबस ही मन चला जाता है, मन आकर्षित हो जाता है, मन सम्मोहित हो जाता है। इसीलिए लोग संगीत को पसंद करते हैं, इसीलिए अच्छे भाषणों को पसंद करते हैं, इसीलिए अच्छे लेक्चर को पसंद करते हैं। तो वाणी सब होते हुए भी, हालांकि सभी वाणी प्रभु की ही है, लेकिन जहाँ पर उसकी दिव्यता यानी कुछ विशेषता है, वह विशेषता जो है वह हम लोगों को साधना करने में उपयुक्त है। सामान्य वाणी साधना करने के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है। हालांकि सामान्य वाणी पर भी साधना की जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत विलक्षण साधक चाहिए। परंतु जो विलक्षण वाणी ही है, उसके लिए सामान्य साधक भी पर्याप्त है। तो सामान्य साधक के लिए वह विलक्षण वाणी पर्याप्त है। उसी तरह से विलक्षण दृश्य होते हैं। वैसे दृश्य तो सब जगह है, लेकिन विलक्षण दृश्य, हिमालय के जो विलक्षण दृश्य हैं, वो कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं कि वहाँ पर व्यक्ति ठहर सा जाता है, उसका चित्त ठहर जाता है, चित्त शांति से भर जाता है, और उन दृश्यों से प्रभु की व्यापकता दिखने लगती है। उसी तरह से चारों तरफ गंध ही गंध है, लेकिन फूलों की जो मादक खुशबू होती है वह कितनी विलक्षण होती है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। फूल की सुंदरता को देखकर लोग परवश उसकी ओर अपने आप चले जाते हैं, उनका दिमाग चित्त वहाँ पर कैद हो जाता है। स्त्रियां बहुत हैं, लेकिन सुंदर स्त्री को ही देखने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर उसकी कुछ दिव्यता है। तो सौंदर्य की जो दिव्यता होती है, उसी तरह से गंध की दिव्यता है, उसी तरह से दृश्य की है, उसी तरह से ध्वनि की है, उसी तरह से स्वाद की है। भोजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ भोजन बहुत प्रिय होते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ प्रभु की दिव्यता है। तो जो स्वादिष्ट भोजन है वहाँ दिव्यता है, और उस पर साधना कोई भी व्यक्ति अच्छा से कर सकता है, क्योंकि जो दिव्य भोजन है वह सामान्य से साधक को भी आकर्षित कर लेता है। और वहाँ आप अपना देख सकते हैं कि किस तरह से वो भोजन का कैसे स्वाद आ रहा है। आखिर स्वाद विकसित कहाँ से होता है? तो रसानंद योग उसको कहा जाता है। तो वह रसानंद योग आपको उपलब्ध हो सकता है। तो इस विभूति योग के माध्यम से हम रसानंद योग में जा सकते हैं। इस विभूति योग के माध्यम से हम दृक् योग में जा सकते हैं। तो कई प्रकार के योग हैं जिसमें जाया जा सकता है। तो ये जितने भी दिव्य तत्व हैं, चाहे श्रवण के हो, चाहे गंध के हो, चाहे रस के हो, चाहे दृश्य के हो, चाहे स्पर्श के हो, तो वे सब अपनी दिव्यता रखते हैं, और वे सामान्य साधकों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। और वहाँ से हम परमात्मा की विभूति, उसके रहस्य, उसके गुण, स्वभाव, तेज, सबको जान सकते हैं। तो यह इस श्लोक का अर्थ है। और आगे अब अर्जुन और कुछ बताएंगे, अब अगले श्लोक में हम लोग देखेंगे। आज इतना ही।